राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि राहु की विषय में बात चल रही है, अब हम जानेंगे मेष लग्न के लाभ भाव में राहु का फल। राहु के विषय में मैंने अब तक के वीडियो में बोलता आ रहा हूँ बहुत कुछ कि राहु क्या है। लग्न का वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि राहु क्या है, कैसे वह भ्रम है, छाया है, अस्थिरता है, एक विस्तारवादी है, एक अच्छा जीवन में अचानक परिवर्तन व अप्रत्याशित घटनाओं का कारक राहु होता है। राहु एक छाया ग्रह है, पृथ्वी की जो छाया है। पौराणिक कथाओं में तो धड़क को बताया गया है, धड़क तो नीचे की एक सिर को बताया गया है। राहु विचार है, क्रांति है। राहु वैचारिक क्रांति जिसको अपन ये भी कह सकते हैं। लाभ भाव में रहेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि इनकी प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि भी कहते हैं कुंभ राशि को राहु की। मेष लग्न रहेगा, लग्नेश मंगल के शत्रु रहते हैं राहु। लाभ भाव में बैठे रहेंगे। लाभ भाव इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव। ऐसा व्यक्ति अपनी भरपूर मेहनत से अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता है। लाभे सर्व ग्रह प्रशस्ता, सभी ग्रह लाभ भाव में प्रशस्त है, अच्छा फल देते हैं। लाभस्थाने ग्रहा सर्वे बहु लाभ फल प्रदा गजा स्वपति सौम्यादि क्रूराहा कुर्वन्ति कुंजरान। स्थिति सही रहेगी राहु के लाभ भाव में। प्रमोदित रहेगा, हर्षित रहेगा राहु यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति बहुत कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट, राजनीति के क्षेत्रों में अच्छे पदों पर आसीन होने वाला होगा। यदि जन्म पत्रिका में कोई राजयोग बन रहा है श्रेष्ठतम, तो जानते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं राहु के विषय में। सारावली, फलदीपिका, बृहत्पारा, सरोरा शास्त्र, चमत्कार, चिंतामणि, ऐसे अनेक ज्योतिष के जो ग्रंथ है, भावार्थ, रत्नाकर क्या कहते हैं एकादश भाव में बैठे हुए राहु के लिए। यहाँ राहु आपको आय के एक से अधिक स्रोत प्रदान करता है। कहते हैं एकादश गते राहु सर्वलाभम प्रविंदति बहुमित्रयुतो मर्त्यो धनवान गुणवान अपि। एकादश भाव में राहु होने से जातक को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बहुत से मित्र होते हैं। धनवान होता है, गुणों से संपन्न होता है। उसे जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। शत्रु विजय पराक्रम के विषय में भी कहा है। उपचय भाव है राहु, तो जातक का दबदबा बना रहता है। प्रत्येक जिस क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति रहता है उस क्षेत्र में। शत्रु क्षय करंचे व राजद्वारे च पूजितम कुबेर समम वित्तं च लभते राहवे शुभे। 11वें भाव का राहु शत्रुओं का नाश करता है और जातक को सरकारी क्षेत्रों राजद्वार में सम्मानित करवाता है। यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो जातक कुबेर के समान अपार धन प्राप्त करता है। कुबेर समम वित्तं च लभते राहवे शुभे। संतान और बुद्धि के लिए भी कह रखा है। यद्यपि धन के लिए उत्तम है, लेकिन पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण संतान पक्ष में कुछ चिंता दे सकता है। राहवे लाभस्ते राहवे जातो मतिमान गुण संयुत है संतति क्लेश कारिणी व स्वल्पापत्यो भवे नरः। लाभ भाव में राहु होने से जातक बहुत बुद्धिमान और गुणी होता है। हालांकि उसे संतान को लेकर कुछ मानसिक क्लेश हो सकता है या उसकी संतानों की संख्या कम हो सकती है। मेष लग्न और कुंभ राशि में राहु का एक विशिष्ट श्लोक भी है। कुंभ राशि वेदा राहु लाभ भावे विशेषतः अकस्मात द्रव्य लाभंच कुरुते स न संशय। वैज्ञानिक सोच और तकनीकी क्षेत्रों से लाभ के संकेत भी देता है। श्लोक का अर्थ है कि कुंभ राशि के 11वें भाव में राहु निश्चित रूप से अकस्मात धन लाभ कराता है। जातक शेयर बाजार, तर्क, नई तकनीक या बड़े सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। एक श्लोक और आता है सोशल स्टेटस को लेकर के। ज्येष्ठ भ्रातृ शुकम हंति विदेशी जन संपर्कतः महदैश्वर्य संप्राप्य सुखी भवति मानवः। बड़े भाई और समाज के उच्च वर्ग के लोगों के भी लाभों में राहु को देखा गया है। तो ये कहता है जातक को बड़े भाइयों के सुख में कमी महसूस हो सकती है। ज्येष्ठ भ्रातृ शुकम हंति,
उससे मतभेद हो सकते हैं या लेकिन विदेशियों समाज के प्रभावशाली लोगों से संपर्क होने के कारण वह महान ऐश्वर्य प्राप्त करता सुखी रहता है। तो ये राहु की लाभ भाव में स्थिति है। लाभ भाव, राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, आपके पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम भाव पर रहेगी। मिथुन राशि पर 5वीं दृष्टि होने के कारण जातक अत्यंत पराक्रमी उत्साही होता है। उसका संचार कौशल, कम्युनिकेशन लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, सिंह राशि जो रहेगी वहाँ पर 7वीं दृष्टि रहेगी। जातक की बुद्धि बहुत ही विश्लेषणात्मक होती है, वह सट्टे या निवेश में चतुर नीतियाँ अपनाता है। सप्तम भाव पर भी दृष्टि होती है, व्यापार के लिए अच्छा। जातक का जीवन साथी चतुर धनवान हो सकता है, हालांकि वैचारिक मतभेद भी संभव है। तो स्थितियाँ निकल करके आती है राहु की एकादश भाव में स्थिति को लेकर के। मतलब यही है कि निरंतर आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा, आय के कई साधन रहेंगे, ऊंचे व प्रभावशाली लोग इसके मित्र रहेंगे, मित्रों का सहयोग होगा, जीवन की लगभग सभी भौतिक इच्छाएं पूरी कर लेता है। जातक का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, पैरों की समस्याएं संभव है। कुल मिलाकर के किस्मत का धनी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। एक पुस्तक और है, उसमें कहते हैं कि ऐसे जातक संतान से सुखी, धनवान, बड़ी जमीन जायदाद का स्वामी होगा, पुत्र भी ऐश्वर्यशाली होंगे। जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, मुकदमों एवं झगड़ों से जातक उलझा रहेगा, अंत में विजय प्राप्त करेगा। पिता की आयु लंबी होगी, जिसका साथ निभाएगा उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। जातक लाभ में कमी, न्यूनता महसूस करेगा, पर मित्र बहुत होंगे। कुंभ राशि का राहु वाला व्यक्ति छिद्रान्वेषण होता है, मतलब कि दूसरों की कमियां गिनाता, कमियां खोजता है, अपने परिजनों व इष्ट मित्रों में दोष ढूंढता है। ऐसा जातक आलोचक होता है, आलोचक होकर धन कमाता है। जातक को पुत्र संतान अवश्य होती है, पर वृद्धावस्था में कान का रोग होता है। ऐसे जातक को 28वें वर्ष व 42वें वर्ष में अनायास धन की प्राप्ति होती है। तो यह स्थिति निकल करके आती है। अब हम युतियों की चर्चा करते हैं। यदि राहु के साथ में सूर्य स्थित हो, सूर्य आपके मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का भाव के स्वामी होते हैं, नैसर्गिक स्वामी होते हैं, मान के, सम्मान के, समाज में अपना प्रभुत्व, सरकार के भी होते हैं, लग्न के भी कारक होते हैं। पंचम भाव के स्वामी यहाँ पंचम भाव से संतान, शिक्षा, जो आपके एजुकेशन है, प्रेम संबंध इत्यादि का भी भाव है। यहाँ पे शत्रु क्षेत्र रहेंगे। सूर्य राहु के साथ में ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। फलतः जातक लाभ भाव में सभी ग्रह वैसे प्रशस्त माने गए हैं, लेकिन राहु के साथ में ग्रहों की युतियाँ श्रेष्ठतम नहीं रह सकती है। इनकी युतियाँ अलग प्रभाव देगी, लाभ भाव का अलग प्रभाव रहेगा। वैसे पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, आत्मबल में कमी, स्वास्थ्य में थोड़ी कमी, संतान पक्ष को लेकर के चिंतित, शिक्षा एजुकेशन में बाधा पड़ सकती है, शिक्षा अधूरी रह सकती है, प्रेम संबंधों में धोखा, मित्रों से धोखा, अपने व्यापारिक पार्टनरशिप में धोखा, लगातार उठापटक, बड़े अधिकारियों से यदि नौकरी में रहे तो उनके द्वारा बार बार अपमान या उपहास के केंद्र बिंदु भी बना सकते हैं। राज्य कर्मचारी द्वारा कष्ट पहुंच सकता है ऐसे व्यक्ति को। तो स्थिति निकल करके आती है ग्रहण दोष के कारण। यदि चंद्रमा हो तब भी ग्रहण दोष है। चतुर्थे से चंद्रमा यहाँ मकान, वाहन, भूमि, सुख के कारक है, माता के कारक है, नौकर चाकर के कारक है। राहु और चंद्रमा की युति भी थोड़ी मानसिक परेशानी दे देती है, विचलन दे सकती है, आपके जेल यात्रा करवा सकती है। मन में कलुषता आ गई, वैमनस्यता आ गई, निराशा, अवसाद की स्थिति में ले जा सकती है। गहन शोध के भी विषय बन सकती है यह युति। लाभ भाव है तो लाभ भाव को बिगाड़ेगी, इनकम के स्रोतों में परेशानियाँ, पैसा गया हुआ वापस आने में परेशानी, उधार पैसे नहीं देना अच्छे से व्यक्ति को, आय के स्रोत में परेशानियाँ, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मकान, वाहन, भूमि संबंधित विवाद इत्यादि के संकेत बन जाती है। यदि राहु के साथ में मंगल हो तो ये अंगारक दोष बन जाता है।
इसकी भी शांति करनी चाहिए। क्रोधी हो सकता है व्यक्ति, कलह प्रिय हो सकता है, फिजूल दूसरे के कार्यों में व्यवधान देने वाला हो सकता है, तनुक मिजाजी हो सकता है, अंदरगल प्रगल्भ करने वाला हो सकता है, प्रगल्भ ही हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में ऐसे व्यक्ति पढ़ सकता है। भूमि लाभ देगा, भूमि को लेकर विवाद भी देगा, कोर्ट केस भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। तो ये स्थितियां राहु और मंगल जो अंगारक दोष उसके उस कारण होगी। तो अब आगे विचार करते हैं। राहु के साथ में यदि बुध हो तो बुध जड़त्व योग का निर्माण करता है। षष्ठे से तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं, षष्ठ भाव के भी स्वामी होते हैं। लाभ भाव में राहु के साथ में रहेंगे तो जड़त्व योग का निर्माण होगा। बुद्धि में थोड़ी परेशानी, स्मरण शक्ति कमजोर, चीज़ों को रख करके भूल जाना, स्मरण कुछ याद नहीं रहना, पढ़ा हुआ भूल जाना। जात पराक्रमी होगा, मित्रों पर दया करने वाला होगा क्योंकि तृतीय भी है। भाइयों बहनों से संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं। साहस में कमी, अंतिम समय में धैर्यता छोड़ देना, धैर्य विहीन हो जाना, ऋण रोग शत्रुओं से परेशान, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है ऐसे व्यक्ति की। यदि राहु के साथ में गुरु हो तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। भाग्य इसका लाभ भाव में बैठे रहना तो वैसे तो बढ़िया है, लेकिन राहु के साथ में बैठे रहना श्रेष्ठतम नहीं है। बड़े बुजुर्गों का अपमान करने वाला हो सकता है। भ्रमणशील रहेगा, एक जगह स्थिरता नहीं रहेगी। गुरु आपके द्वितीय भाव के भी कारक होते हैं, पंचम भाव के भी कारक होते हैं, नवम भाव के भी होते हैं, लाभ भाव के भी होते हैं कारक। धन भाव से संबंधित आर्थिक लॉस की दृष्टि, आर्थिक लॉस बताता है। परिवार में मतभेद, वाणी में कड़वाहट, संतान पक्ष को लेकर के चिंता, शिक्षा में चिंता, प्रेम संबंधों में धोखा, भाग्य में अवरोध, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां इत्यादि व्यक्त होती है। यदि राहु के साथ में शुक्र हो तो शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी तथा धन भाव के स्वामी होते हैं। धन के स्वामी होने के कारण परिवार में वही वापस परेशानियां, वाणी में परेशानी, पत्नी से इनकम की प्राप्ति तो हो सकती है सप्तमेश का लाभ भाव में बैठे रहना, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए सही तो नहीं है यह सप्तमेश का राहु के साथ में बैठे रहना। लंपट योग का निर्माण होता है। व्यसनी हो सकता है, परस्त्रीगामी हो सकता है, व्यसनासक्त हो सकता है, चकाचौंध में जीने वाला हो सकता है। तो स्थितियाँ लंपट योग निकल कर के आता है। यदि राहु के साथ में शनि हो तो शनि स्वग्रही होंगे। इच्छा पूर्ति के लिए अथक प्रयास करेगा ऐसा व्यक्ति। किसी दीन दुखियों को परेशान ना करे तो अच्छी स्थिति हो सकती। किसी को परेशान ना करे अपनी वाणी से, काया से, मन से, वचन से, तब ये स्थिति थोड़ी श्रेष्ठ रहेगी। रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोग अमष्टुते, स्वास्थ्य में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि लग्न पर रहेगी तो ये सही नहीं है। शनि के साथ में जातक उद्योगपति तो बनेगा, लेकिन जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव आते रहेंगे। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे वैभव में राहु की बात। धन्यवाद।